हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज उन्हें जल्दी से वॉच कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जो हमारा हांसू एंड क्यों हमारे हार्शोन को लेकर योन के पास छोड़ने जा रहे होते हैं। जो हमारा कांगी हमारे क्यों से कहता है कि तुम सोचो ना, तुम तो हार्शोन से काफी ज्यादा प्यार करते हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर क्यों कहता है कि अगर मेरी मदर को पता चला कि मुझे जॉब से फायर कर दिया गया है तो उन्हें तो चक्कर ही आ जाएगा। जिस पर कांगी कहता है कि तुम इन सारी चीजों के लिए हार्शोन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिस पर क्यों कहता है कांगी, मैं डिप्रेस हो चुका हूँ एंड मैं इस तरह बिल्कुल नहीं रह सकता। एंड वो दोनों हमारे हार्शोन को छोड़ने के लिए निकल जाते हैं एंड हमारा कांगी बेचारा कुछ नहीं कर पाता। जहाँ हमारे क्यों को हमारे कांगी को देख बुरा लगता है एंड वो हांसू से कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, कि हमें हार्शोन को योन को देना चाहिए। जिस पर हांसू कहता है कि हम सही कर रहे हैं एंड हमें हार्शोन को योन को देना ही चाहिए। तभी हमारा क्यों हमारे हार्शोन को टच कर उससे सॉरी कहता है। जिस पर उसे हमारे हार्शोन की बॉडी काफी ज्यादा गर्म लगती है एंड वो हमारे हांसू से कहता है प्लीज स्टॉप द कार। जिस पर हांसू कहता है कि अब क्या हुआ। जो हमारा क्यों बताता है कि शायद हार्शोन को फीवर हो गया है, जिसे सुन हमारा हांसू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वही हम अपनी योन को देखते हैं जिससे चन यंग पूछता है कि तुम अब यहाँ क्या करी हो। जिस पर हमें योन कहती है मैंने बताया था ना कि मैं रिसर्च कर रही हूँ कि ये कमरा कितना ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इसे कितना ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। जिस पर हमारा चन यंग उसके ब्रेड को दिखा कहता है फिर ये क्या है। जिस पर हमें योन कहती है ये तो मैं इसलिए खा रही थी कि मुझे रियल में फील हो सके कि कोई यहाँ बैठ के खा तो सकता है। जिस पर चन यंग उससे पूछ लेता है तो तुम्हें क्या फील हुआ। जिस पर हमारी योन फिर से फंस जाती है। वही हमारे हांसू एंड क्यों कार को वापस लाते हैं, जिसे देख हमारा क्वांगी खुश हो जाता है एंड कहता है कि इन दोनों की बुद्धि ठिकाने में आई होगी। जहाँ हांसू गाड़ी से निकल हमारे क्वांगी को बताता है कि हांस्योन को फीवर हो गया है एंड उसे जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है एंड वो सभी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हमारी योन चन यंग को बता रही होती है कि अगर इस रूम में एक छोटा सा मिनी रेफ्रिजरेटर हो एंड जो साउंड ना करता हो तो कितना अच्छा होगा। एंड अगर किसी को रात में भूख हुई तो उसे किचन में जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे सुन हमारे चन यंग को भी अच्छा लगता है एंड हमारी योन तो वहाँ पर लेट जाती है एंड ब्रेड खाते हुए हमारे चन यंग को बताती है कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। जिसे देख हमारे चन यंग को भी भूख लग जाती है एंड वो योन से कहता है क्या तुम ये सब अकेले खाने वाली हो। वही हम क्वांगी एंड क्यों को देखते हैं जो हमारे हार्शोन की केयर कर रहे होते हैं। जो हमारा हांसू हमारे क्वांगी से कहता है कि आखिर हार्शोन कैसे बीमार पड़ी। जिस पर क्वांगी कहता है मैंने तो इसकी अच्छे से केयर की थी। जिस पर क्यों कहता है ये सब हमारी गलती है, हमें हार्शोन को तुम्हारे पास छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। एंड वो तीनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे होते हैं। जिस पर क्वांगी उनसे कहता है कि तुम दोनों अपना ओपिनियन देना बंद करो एंड हांसू से कहता है कि तुम प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाओ। वही हम योन को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है एंड वही हमारा चन यंग भी बैठ जाता है एंड हमें योन की ओर देख कहता है या तुम ऐसे ही रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता, इतने बड़े होटल में तुम ही अकेली हो। जिस पर हमें योन कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है, यहाँ गार्ड तो होगा ना। जिस पर चन यंग उसे चाबी का गुच्छा दिखा कहता है गार्ड तो यहाँ से चला गया एंड उसने सारी जिम्मेदारी मेरे हवाले कर दी है। जिस पर हमारी योन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है मैंने तुम्हें ब्रेड दी एंड मिल्क भी दिया एंड तुम मेरे साथ
ऐसा करोगे, जिस पर हमारा चानियंग स्माइल करता है एंड कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे फैटी गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ नर्स हमारी हाशोन का टेम्परेचर चेक कर रही होती है जो कि बहुत ज्यादा होता है। एंड वो हमारे कांगी एंड क्योंग से कहती है कि इसका फीवर काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो सबसे पहले आपको इसकी बॉडी ठंडी करनी चाहिए। एंड वो उन्हें रुई से हमारे हाशोन की बॉडी को वाइप करने को कहते हैं, जिस पर क्वांगी एंड क्यूंग हमारे हाशोन की बॉडी को रुई से वाइप करने लग जाते हैं। जहाँ क्वांगी हमारे क्यूंग से कहता है कि सॉफ्टली करना ये तुम्हारी कोई क्रिमिनल नहीं है, जिस पर हमारा क्यूंग कहता है मैं अच्छे से करूँगा। एंड हमारे क्यूंग को हमारे हाशोन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वही हमारा हांसू हॉस्पिटल्स के बिल पे करता है। वही नर्स हमारे हाशोन के बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करती है, लेकिन उसे हमारी हाशोन की नस नहीं मिलती है, जिस पर क्यूंग उसे डांट के कहता है कि तुम कर क्या रही हो, देखो वो कितना ज्यादा रो रही है। जिस पर हांसू एंड क्वांगी उसे समझाते हैं कि बेबी की जो नस होती है वो काफी छोटी होती है, तो उसे ढूंढने में टाइम लगता है। वही वह नर्स दोबारा से हमारे हाशोन की बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करती है एंड वो फिर से नस को मिस कर देती है, जिस पर तो इस बार हांसू एंड कांगी उसे डांटने लग जाते हैं एंड उससे उसका सर्टिफिकेट मांगने लग जाते हैं कि तुमने सच में डॉक्टरी सीखी है ना। जिस पर हमारा क्यों उन दोनों को शांत करवाता है। वही हम देखते हैं कि हमारी हाशोन को बॉटल लग जाती है एंड हमारे तीनों डैडीज हमारे हाशोन के सामने बैठे होते हैं एंड हमारा क्यों कहता है कि हमारे हाशोन के साथ क्या हो गया, ये सब उसके लिए कितना पेनफुल होगा। एंड हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों डैडीज काफी ज्यादा सैड होते हैं। वही हमारा हांसू अपनी गाड़ी को साफ करता है, जिसमें हमारी हाशोन के काफी सारे डायपर्स होते हैं, जिन्हें देख वो कहता है कि मैं आज के बाद किसी बेबी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। तभी वहाँ क्वांगी हमारी हाशोन को ले आता है, जिस पर हांसू कहता है कि अब हाशोन की तबीयत कैसी है, जिस पर क्वांगी बताता है कि डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दी है एंड इसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा है। जब हमारे तीनों डैडीज घर के लिए निकल जाते हैं, तभी हमारी योन का फोन हमारे क्यों को आता है एंड वो काफी ज्यादा डर जाता है। वही हमारा हांसू कहता है कि अगर उसे पता चला कि हाशोन बीमार है तो उसे तो दौरा पड़ जाएगा, जिस पर क्वांगी हमारे क्यों से कहता है कि तुम मुझसे कह देना कि हाशोन सो रही है, जिस पर हांसू उसे डांट के कहता है उसे हाशोन की रोने की आवाज नहीं आएगी क्या। एंड वो उससे कहता है कि अगर उसे पता चल गया कि हमने हाशोन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो वो तो पागल ही हो जाएगी। एंड वो क्यों से कहता है तुम फोन मत उठाना। एंड हमारा क्यों कहता है कि आखिर योन ने मेरे ही मोबाइल में कॉल क्यों की। वही हमारी योन का फोन कट जाता है एंड हमारा क्यों रिलैक्स करता है। तभी क्वांगी के फोन में हमारी योन की कॉल आ जाती है, जिसे देख हमारा क्वांगी डर जाता है एंड वो तो सीधे ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। वही हमारा क्यों हमारे हांसू से कहता है कि तुम भी अपना मोबाइल बंद कर दो, बिकॉज इस बार वह तुम्हारे मोबाइल में कॉल करेगी। जिस पर हमारा हांसू भी अपने मोबाइल का पावर ऑफ कर देता है। वही हम अपनी योन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि ये तीनों मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। एंड वो कहती है शायद ये सो गए होंगे। एंड वो हमारी हाशोन को काफी ज्यादा मिस करती है एंड कहती है मेरी हाशोन ठीक तो होगी ना। एंड वो हाशोन से कहती है हाशोन तुम थोड़ा सा वेट कर लो, फिर मम्मा आपके पास आ जाएगी। एंड वो डायरी पेन ले उस रूम की रिसर्च करने लग जाती है, जैसे कि यहाँ पर्दे होने चाहिए, ये जगह खाली है, यहाँ पेंटिंग होनी चाहिए। एंड इन सारी चीजों को हमारा चानियंग कैमरे से देख रहा होता है एंड वो जाते टाइम हमारी योन के रूम का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे हमारी योन को ठंड न लगे। वही हम देखते हैं जब हमारा क्यों हमारी हाशोन को अच्छे से नहला रहा होता है एंड हमारा हांसू हमारी हाशोन के बम को साफ कर रहा होता है।
तभी हमारी हाशियोन हमारे हांसू के ऊपर पॉटी कर देती है, जिसे देख हमारा क्यूंग स्माइल करता है एंड उसे कहता है शायद तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, इसीलिए तो हाशियोन ने तुम्हारे ऊपर पॉटी की है। एंड वो हमारे हाशियोन से कहता है गुड शॉट एंड हमारी हाशियोन भी स्माइल करती है। वही हमारा कांगी हाशियोन का टेम्परेचर चेक करता है जो कि कम हो गया होता है एंड हमारा कांगी हमारी हाशियोन को ले गोदी में सुलाने लग जाता है एंड कहता है कि इसका फीवर तो डाउन हो गया है, लेकिन ये सो क्यों नहीं रही है। एंड वो हमारे हाशियोन को सुलाने के लिए पोयम गाता है, जिस पर हांसू एंड क्यूंग भी उसके साथ पोयम गाते हैं। एंड फाइनली हमारी हाशियोन सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हमारी योन ब्रश कर रही होती है, वही उसे कुछ आवाज आती है एंड वो जब बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सभी रूम्स में वॉशिंग मशीन रखे जा रहे हैं। एंड वो जब आगे आती है तो देखती है कि चनयंग प्रेसिडेंट से कह रहा होता है कि उन्हें सारे रूम्स में मिनी रेफ्रिजरेटर रखना चाहिए। एंड जो आइडिया प्रेसिडेंट को काफी पसंद आता है एंड वह उसकी तारीफ कर वहाँ से चले जाते हैं। वही हमारी योन हमारे चनयंग से कहती है कि ये सारे तो मेरे आइडियाज थे, तो तुमने मेरे आइडियाज चुरा लिए। जिस पर हमारा चनयंग हमारी योन से कहता है सुनो बेली, अगर तुम इस रूम में रुकना चाहती हो तो तुम यहाँ रुको एंड अच्छे आइडियाज ढूंढो एंड मैं इसके बदले तुम्हें अच्छे से ट्रीट दूंगा। जिस पर हमारी योन चिढ़ जाती है एंड कहती है कि मैं कोई भी आइडिया फाइंड नहीं करने वाली हूँ। एंड वो हमारे चनयंग को टोंट मार कहती है कि मैं एक आइडिया चोर के साथ बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है, जिसे देख हमारा चनयंग स्माइल करता है। वही हम हांसू एंड क्यूंग को देखते हैं जो ऑफिस जा रहे होते हैं, जिस पर हमारा क्वांगी कहता है कि तुम दोनों ऑफिस जा रहे हो, मैं अकेले ही हाशियोन को कैसे संभालूंगा। जिस पर हांसू कहता है कि हम दोनों ने जो गलतियाँ की है उसे तो फिक्स करना होगा। एंड वो हमारे क्वांगी को प्रॉमिस करता है कि वह इस बार जल्दी से घर वापस आ जाएगा। वही हम देखते हैं जब हमारे हाशियोन को उसके मैनेजर काफी ज्यादा डांटते हैं बिकॉज उसने जो स्टॉक में गलती की होती है। तभी एक एम्प्लॉय बताता है कि जो हांसू ने स्टॉक खरीदे थे उसके प्राइसेस अचानक से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड वो सभी स्टॉक बिक गए हैं, यानी कि उन्हें जैकपॉट लगा है। एंड वो हांसू से कहते हैं कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने अभी ही बुलाया है। जब हमारा हांसू प्रेसिडेंट से मिलने जाता है एंड प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड हमारे हांसू को गले लगा कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मिस्टर परफेक्ट हो, तुम कोई भी गलती नहीं कर सकते। एंड वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट सोचा है। एंड वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें पेंटिंग्स पसंद है। जिस पर एक एम्प्लॉय हमारे हांसू को प्रेसिडेंट की बेटी जिसका नाम पार्क श्योन है उसके पास लाता है। जब हमारी पार्क श्योन उससे हाथ मिलाती है एंड कहती है कि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। एंड वो हमारे हांसू को काफी सारी पेंटिंग्स दिखाती है। जब हमारे हांसू को एक पेंटिंग पसंद आती है एंड वो कहता है कि यह काफी अच्छा है, इसका ब्लैक कलर मुझे देखकर पास्ट याद आ रहा है। जिस पर हमारी पार्क श्योन कहती है हाँ ये काफी अच्छी पेंटिंग है, लेकिन इसका टाइटल हमने ब्राइट फ्यूचर रखा है जो उस पेंटिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। जिस पर बेचारा हांसू सोचने लग जाता है एंड हल्की सी स्माइल कर देता है। वही हम देखते हैं जहाँ टीम लीडर क्यूंग एंड ऑफिसर लेडी को डांट लगा रहे होते हैं एंड कहते हैं क्या तुमने इसे प्लेग्राउंड समझ लिया है जो तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो। एंड वो कहते हैं कि तुम दोनों को पता है कि कितनी मुश्किल से मैंने ऑफिसर्स को मनाया है
नहीं तो तुम दोनों को यहाँ से रिजाइन करना पड़ता। जिस पर ऑफिसर लेडी कहती है कि एक लव की निशानी है, जिस पर टीम लीडर कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो। जहाँ ऑफिसर लेडी कहती है कि मैं डिटेक्टिव क्यूंग से लव करती हूँ, एंड वो कहती है मैं उस पर्सन की बात को कैसे नहीं मानती जिससे मैं लव करती हूँ। एंड वो हमारे क्यूंग के हाथ को पकड़ कहती है कि अगर आप इस गलती के लिए हम दोनों को निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। जिसे सुन हमारे टीम लीडर को चक्कर आने लगते हैं। वही हमारा क्यों उनसे माफी मांगता है एंड कहता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वैसे समझा दूंगा। जिस पर टीम लीडर उन दोनों को डांट के कहते हैं पहले तुम दोनों अप्लाइज लेटर लिखो। जिस पर हमारी क्यों एंड ऑफिसर लेडी को लेटर लिखना पड़ता है एंड हमारी ऑफिसर लेडी लिखती है कि आई एम सॉरी पीपल्स, आई एम सॉरी टीम लीडर, आई एम सॉरी पुलिस स्टेशन। मैंने जो गलती की है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैंने एक ही गलती की है, वो है डिटेक्टिव क्यूंग से लव करना। जिस पर क्यूंग उससे कहता है क्या तुम ये सारी बातें इस लेटर में लिखोगी, एंड वो उसे ये सब बंद करने को कहते हैं। लेकिन हमारी ऑफिसर लेडी तो आगे लिखती ही जाती है एंड वो कुछ इस तरह लिखती है कि अगर प्यार करना एक सजा है तो मुझे पत्थर से मारो, लेकिन मैं ये गलती दोबारा करूंगी। जिसे सुनकर हमारा क्यों बेचारा काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वही हम शाम का सीन देखते हैं जो हमारे हांसू एंड क्यों घर आ जाते हैं एंड हमारी हाशोन के तबीयत के बारे में पूछते हैं। जिस पर कांग ही बताता है कि इसका फीवर पूरी तरीके से चला गया है एंड वो उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों को सच में फायर कर दिया गया। जिस पर हमारा क्यों कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं तो क्यों हूँ। जिस पर हमारा हांसू भी कहता है एंड उल्टा हमें तो जैकपॉट लगी है। जिसे सुन हमारा कांगी खुश होता है एंड वो पेंटिंग को देख कहता है कि ये क्या है। जिस पर हमारा हांसू उनको पेंटिंग्स दिखाता है एंड कहता है ये पेंटिंग्स मेरे लिए ब्राइट फ्यूचर है। जिसे क्यों क्वांगी एंड हाशोन भी देखती है एंड हमारा क्वांगी उसे ध्यान से देखता है एंड कहता है मुझे तो ये किसी ब्लैक फ्यूचर के जैसा लग रहा है। जिस पर हमारी हाशोन भी कहती है मुझे भी, एंड हमारा हांसू उन पर गुस्सा कर कहता है कि तुम लोगों को आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वही हम योन को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी उसे हमारा चनियंग दिखता है जो प्रेसिडेंट के साथ होता है एंड उनकी कन्वर्सेशन से हमारी योन को पता चलता है कि चनियंग प्रेसिडेंट का बेटा है। जिसे जान हमारी योन काफी ज्यादा हैरान होती है। वही हम योन के फादर को देखते हैं जो हमारी योन से मिलने आए होते हैं, लेकिन हमारी योन का घर बंद होता है। जहाँ पड़ोसी उसे बताती है कि योन तो काफी टाइम से घर नहीं आई एंड हमारी योन के लिए आए लेटर्स उन्हें देती है जो कोर्ट से आए होते हैं। जिसे देख योन के फादर कहते हैं कि मुझे जिसका डर था वही हुआ, अब मैं क्या करूं। एंड वह उन पेपर्स को ले चले जाते हैं। वही हम अपनी योन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि आखिर ये चनियंग प्रेसिडेंट का बेटा कैसे हो सकता है। एंड वो सोचती है कि अगर वो सच में प्रेसिडेंट का बेटा है तो मैंने तो उससे इतनी बदतमीजी से बात की है। एंड वो जब बाहर आती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है एंड उसके पैर में चोट आ जाती है। वही हम देखते हैं कि डॉक्टर्स उसके पैर में पट्टी कर देते हैं एंड उसे रेस्ट करने को कहते हैं। जिस पर योन सोच रही होती है कि मैं आखिर इस कंडीशन में काम कैसे करूंगी। जहाँ जिमिन उसे बताती है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है एंड हम सियोल वापस जा रहे हैं। एंड वो दोनों सियोल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमारा चनियंग वहाँ कार से आता है एंड उन दोनों से कहता है कि अगर आप दोनों सियोल जा रहे हैं तो मैं आप दोनों को लिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन हमारी योन मना कर जाने लगती है। जिस पर हमारा चनियंग आके उसे रोकता है एंड कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमारी योन कहती है कि मैं आप पर कोई बर्डन नहीं बनना चाहती। जिस पर चनियंग कहता है कि ये बर्डन वाली बात अचानक से कहाँ गई। एंड वो योन के मना करने पर भी उसका सामान ले गाड़ी में रख देता है एंड वही योन को मानना पड़ता है।
वही हम क्वांगी को देखते हैं जो हमारी हाशोन को संभाल रहा होता है एंड हमारे हांसू एंड क्यों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जिस पर हमारा कांगी हमारी हाशोन को बेड में सुलाने जाता है, लेकिन क्यों एंड हांसू उसे मना कर देते हैं बिकॉज बेड उसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो तुम उसे अपने गोद में ही रखो। जिस पर कांगी हमारे हांसू एंड क्यों से कहता है तो तुम दोनों हाशोन को कैरी क्यों नहीं करते, जिस पर वह दोनों मना कर देते हैं, जिससे वह इरिटेट हो जाता है एंड कहता है इससे अच्छा होगा कि तुम हाशोन के लिए एक छोटा सा बेड ले लो। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे तीनों डैडी हमारी हाशोन के लिए बेड खरीदने जाते हैं, वही हमारे क्वांगी एंड क्यूंग तो एक्स्ट्रा सामान खरीद रहे होते हैं, जिसे देख हमारा हाशू काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वही हमारा कांगी काफी सारे कपड़े खरीदता है, जिस पर हमारा हांसू कहता है कि हाशोन के पास ऑलरेडी कितने ज्यादा कपड़े हैं तो इनकी क्या जरूरत, जिस पर हमारा कांगी कहता है कि वो एक लड़की है तो उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए एंड उसे स्टाइलिश दिखना चाहिए, लेकिन हमारा हांसू उन कपड़ों को वापस रख देता है एंड अपनी ट्रॉली ले वहाँ से भागने लग जाता है। इस पर हमारे क्यूंग एंड क्वांगी उसके पीछे दौड़ते हैं एंड कहते हैं बस तो लेना है। वही हम योन को देखते हैं जो हमारी चनयंग के साथ गाड़ी में होती है। चनयंग हमारी योन से कहता है क्या तुम फैमिली में सबसे बड़ी हो जो तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिस पर योन मना करती है। वही हमारा चनयंग हमारी योन से कहता है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी, जिस पर हमारी योन कहती है कि कौन सा वर्क। हमारा चनयंग कहता है कि ये प्रोजेक्ट काफी सीक्रेट है तो इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एंड वो उससे पूछता है कि तुम शादी तो नहीं कर रही इसलिए तुम हाँ नहीं कर रही हो, जिस पर हमारी योन स्माइल करती है एंड कहती है कि मैं शादी नहीं करने वाली एंड तुम इसकी चिंता मत करो, जिस पर हमारा चनयंग कहता है ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। वही हम क्यूंग एंड क्वांगी को देखते हैं जो हमारे हांसू से झगड़ा कर रहे होते हैं बिकॉज उन्हें एक्स्ट्रा सामान खरीदना होता है। वही हमारा हांसू कह रहा होता है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी काफी कुछ खरीद लिया है, अब कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी हमारी क्यूंग के पास हमारी योन की मैसेज आती है जिसमें वो बताती है कि वो वापस आ रही है, जिसे हमारा क्यूंग हमारे कांगी एंड हांसू को बताता है, जिसे जानकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं बिकॉज वह फ्रीज होने वाले होते हैं। वही हम योन को देखते हैं जो गाड़ी में सो गई होती है एंड वो नींद में हाशोन का नाम ले रही होती है, जिस पर हमारा चनयंग कहता है कि हाशोन कौन है। वही हम अपने तीनों डैडीज को देखते हैं जो घर की अच्छे से सफाई कर रहे होते हैं एंड क्यूंग एंड कांगी तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जिस पर हांसू कहता है कि तुम दोनों काफी खुश हो, कहीं तुम दोनों योन के लिए फील तो नहीं करते, जिस पर क्वांगी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो फ्री होने की खुशी है। एंड वो हमारे क्यूंग से कहता है कि योन कब तक आएगी, जिस पर क्यूंग कहता है बस वो आती होगी। जब हमारा हांसू गाड़ी की आवाज सुन कहता है शायद वह आ गई एंड वो तीनों खिड़की से हमारी योन को देखने लग जाते हैं। जब हमारी योन कार से हमारे चनयंग के साथ बाहर आती है, जिसे देख हमारा क्वांगी कहता है कि ये कार किसकी है एंड ये आदमी कौन है। एंड हमारा क्यूंग कहता है कि योन बेबी को छोड़ डेट में गई थी एंड हमारा हांसू तो गुस्से में कहता है कि अभी संगमिन को गुजरे 7 दिन नहीं हुए एंड योन डेट में भी जा रही है। वही हम योन को देखते हैं जो चल नहीं पा रही होती है, जिस वजह से हमारा चनयंग उसके हेल्प कर रहा होता है। जब मैं योन कहती है कि आप चले जाइए मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन हमारा चनयंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इतनी भी मोटी नहीं हो, मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ। तभी हमारे तीनों डैडीज भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं एंड हमारी योन को आवाज देते हैं, जिस पर हमारी योन हमारे तीनों डैडीज को देखती है जो काफी ज्यादा जेलस होते हैं। एंड बस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।